आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बर्फबारी से बड़ी दिक्कत, ध्वस्तीकरण रुका तो जोशीमठ 14 और भवनों में नई दरारें, फिर बढ़ गया पानी का रिसाव, राहत कार्य प्रभावित। बारिश और बर्फबारी के साथ जोशीमठ में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर खाली करने के बाद बाहर रखे घरेलू सामान पर भी बर्फ की चादर जम गई है। लोग राहत शिविरों में दुबके पड़े हैं। ज्यादातर के पास न उचित संख्या में हीटर है, न अलाव का कोई इंतजाम है। वहीं 14 और भवनों में दरारें आ गई हैं, जबकि जेपी कॉलोनी में पानी का रिसाव बढ़ गया है। इस दौरान ध्वस्तीकरण कार्य रुका रहा और आपदा प्रबंधक व राहत कार्यों में भी रुकावट आई। बारिश बर्फबारी से प्रभावित लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत घर का सामान शिफ्ट करने में हुई। कई लोगों का सामान घर के बाहर ही पड़ा है, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। खराब मौसम के कारण सिंगधार में भू धसाव से प्रभावित मलारी इन और माउंट व्यू होटल, लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के ध्वस्तीकरण सहित अन्य कार्य भी प्रभावित हुए हैं। 4 घंटे हुई बर्फबारी तो शुक्रवार तड़के से नगर क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई। इसके बाद सुबह 6 से 10 बजे तक पूरे क्षेत्र में बर्फबारी होती रही। इस दौरान 3 से 5 इंच तक बर्फ जम गई थी। फिर मौसम में कुछ सुधार हुआ, लेकिन घने बादल छाए रहे। वहीं अपराह्न बाद हल्की बारिश शुरू हो गई, जो देर शाम तक जारी रही। दरार वाले भवनों की संख्या 863 हुई। तो जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को 14 और भवन इस सूची में जुड़ गए। कुल दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर अब 863 हो गई है। वहीं 181 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। विस्थापितों के लिए स्वरोजगार की विस्तृत योजना बनाएं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विस्तृत योजना बनाई जाए। विस्थापितों की आजीविका प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अभी से योजना बनाकर कार्य करें। ड्रेनेज प्लान पर ब्रेक। तो जोशीमठ में रोज बदल रहे हालात के बीच सरकार भी असमंजस में है। शासन ने नए ड्रेनेज प्लान पर आगे बढ़ने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं हेलंग बाईपास निर्माण पर लगी रोक हटाई जा सकती है। देश के 56 बहादुर बच्चों को मिला वीरता पुरस्कार, 3 उत्तराखंड के। भारतीय बाल कल्याण परिषद ने शुक्रवार को 17 राज्यों के 56 बच्चों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 2 बच्चे जहां कुमाऊं के हैं, वहीं एक बहादुर बच्चा गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले से ताल्लुक रखता है। पहलवानों को सभी आरोपों की जांच के लिए समिति गठित, धरना खत्म। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दूसरे दौर की बैठक में शिकायतों को दूर करने का आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों ने शुक्रवार रात धरना खत्म कर दिया। मंदिरों में दलितों का प्रवेश रोकने पर केस होगा। तो उत्तरकाशी के मौरी में धर्मस्थल में एससी युवक को प्रवेश से रोके जाने के बाद उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने स्थानीय प्रशासन को ऐसे धर्मस्थलों को चिन्हित करने को कहा है जहां इस तरह की घटनाएं अब भी जारी हैं। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे के निर्देश दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने कहा कि घटनास्थल पर जाने के बाद उन्हें जानकारी मिली कि अब भी कई धार्मिक स्थलों में जाति आधार पर प्रवेश प्रतिबंधित किया जा रहा है। उन्होंने इसे संविधान के विरुद्ध करार देते हुए कहा कि प्रशासन ऐसे धर्म स्थलों को चिन्हित करे, पहले उन लोगों को समझाए, यदि वो फिर भी किसी वर्ग को प्रवेश से रोकते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। धनोल्टी में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। तो पहाड़ों पर बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी और मैदानों में बारिश से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। उधर आपदाग्रस्त जोशीमठ में भी बर्फबारी बारिश हुई है। बर्फबारी से 16 से ज़्यादा सड़कें अवरुद्ध। तो उत्तराखंड में गुरुवार रात को हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से 16 सड़कें अवरुद्ध हो गई। इससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। हालांकि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार जेसीबी से बर्फ हटाने में लगे हैं। वहीं चक्राता, धनोल्टी, कानाताल और चोपता आदि क्षेत्रों में पर्यटकों की चहल पहल रही। चक्राता क्षेत्र में जमकर हिमपात की वजह से त्यूनी, चक्राता, कोटी, रजाड़ू, लोखंडी, लोहारी, बाइला, जाड़ी, सिजला संपर्क मार्ग बंद रहे।
गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। तो गुरुवार देर रात हुई बारिश और बर्फबारी की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग समेत जिले के आधा दर्जन से अधिक संपर्क मोटर मार्ग बाधित हैं। छात्रों की कार खाई में गिरी, 3 जख्मी। तो देहरादून से बर्फबारी देखने जा रहे छात्रों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इसमें 3 घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक दिगपाल सिंह कोहली ने बताया कि छात्र बर्फबारी देखने के लिए धनोल्टी जा रहे थे। मसराना के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसमें सवार आर्यन मलिक पुत्र सत्येंद्र निवासी हकीकत नगर सहारनपुर घायल हो गए। उन्होंने बताया कि बर्फबारी के कारण रेस्क्यू करने में दिक्कतें हुई। जोशीमठ के पुनर्निर्माण का खाका खींचने में जुटी सरकार। तो भूदसाव से करा रहे जोशीमठ के पुनर्निर्माण को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है। इसका खाका तैयार किया जा रहा है। जियो टेक्निकल व फिजिकल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जोशीमठ की पुनर्निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बंदरों के हमले में घायल महिला ने वन विभाग को भेजा 2.25 लाख का बिल। तो बरामदे में धूप सेक रही बुजुर्ग महिला बंदरों के हमले से घायल हो गई। इसकी वजह से उपचार में आए खर्च का भुगतान अब महिला ने वन विभाग से मांगा है। घायल या बीमार होने पर अब होमगार्ड जवानों को भी मिलेगा ड्यूटी भत्ता। तो अब होमगार्ड को भी ड्यूटी के दौरान घायल या बीमार होने पर ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। प्लॉट मालिक शुरू कर सकेगा निजी पार्किंग। तो सड़क किनारे वाहन खड़े होने के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए यातायात पुलिस ने नई पहल की है। मुख्य सड़क किनारे यदि आपका प्लॉट है तो आप प्लॉट में निजी पार्किंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए प्लॉट के मालिक को लंबी प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ेगा। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, मंत्रणा का दबाव। तो शादी का झांसा देकर के एक युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। गर्भवती होने पर युवती ने जब शादी की बात कही तो युवक ने उस पर मंत्रणा करने का दबाव बनाया। पीड़िता ने जब इससे इनकार किया तो आरोपित उसे छोड़कर चला गया। युवती की तहरीर के बाद पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक व उसके पिता और भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर पटेल नगर कोतवाली सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि शुक्रवार को एक युवती ने तहरीर दी कि वह पिछले 1.5 साल से नौशाद कुरैशी के साथ संस्कृति कॉलोनी में लिव इन में रह रही है। इस दौरान नौशाद ने उसके साथ शादी करने का वादा किया और यौन शोषण करता रहा। फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, मालिक फरार। तो उत्तराखंड पुलिस के एसटीएफ ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में औरंगाबाद में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। अप्रैल से होगा विद्युत लाइन भूमिगत करने का कार्य। पहाड़ों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित। तो 100 के करीब गांव का संपर्क कटा। मैदानों में कड़ाके की ठंड। आज प्रदेश में वर्षा ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। कोचिंग गई युवती या लापता युवक पर अपहरण का मुकदमा दर्ज। तो प्रेमनगर क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गई एक युवती लापता हो गई। युवती के स्वजन ने पिथौरागढ़ के एक युवक पर अपहरण करने का मुकदमा दर्ज किया है। एसएसआई प्रेमनगर प्रवीण पुंडित ने बताया कि मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली एक युवती की पिथौरागढ़ निवासी ईश्वर के साथ जान पहचान थी। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले ईश्वर युवती को भगाकर कहीं ले गया था। उस समय आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और युवती को रुद्रपुर से बरामद किया गया। स्वजन ने उसे पढ़ाने के लिए पिथौरागढ़ से अपने रिश्तेदारों के घर देहरादून भेजा ताकि वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा सके। 30 जनवरी 2022 को युवती कोचिंग के लिए प्रेमनगर स्थित एक सेंटर में चली गई थी, लेकिन वहीं से लापता हो गई। स्वजन ने उसे ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। स्वजन को शक है कि ईश्वर उसे कहीं ले गया है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर 8 से 18 लाख तक बेचे। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपियों ने अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र अलग अलग कीमत पर बेचा। अब तक की जांच में पता चला कि पेपर के लिए एक अभ्यर्थी से सर्वाधिक 18 लाख रुपए वसूले गए। एसआईटी की अभ्यर्थियों से पूछताछ में पेपर 8 से 18 लाख रुपए तक बेचने की पुष्टि हुई है। पटवारी लेखपाल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में एसआईटी को कई जानकारी मिली है। दरअसल यह मामला सामने आने के बाद एसटीएफ ने जांच शुरू की थी। इस दौरान एसटीएफ
को एक रजिस्टर मिला जिसमें कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर लिखे हुए थे, किसी का नाम नहीं लिखा था। बाद में मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई तो एसटीएफ ने उक्त रजिस्टर उसे दे दिया। एसटीएफ ने सभी रोल नंबर लोक सेवा आयोग को भेजकर उनकी डिटेल निकलवाई, इनमें जिन अभ्यर्थियों के नाम सामने आए एसआईटी उन्हें एक एक कर पूछताछ के लिए बुला रही है। इस क्रम में शुक्रवार को 4 अभ्यर्थी से पूछताछ की गई। इस दौरान पेपर की कीमत को लेकर अभ्यर्थियों ने अलग अलग जानकारी दी। इनमें से एक अभ्यर्थी ने पेपर के एवज में 8 लाख, दूसरे ने 12 लाख, तीसरे ने 14 और चौथे ने 18 लाख रुपए देने की जानकारी दी। इस संबंध में एसआईटी प्रभारी रेखा यादव ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई है, उनसे जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही कुछ और अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की जाएगी। 5 साल में 23,724 नौकरियों के अवसर। तो सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधलियों से हताशा के बीच यह बेरोजगार युवाओं के लिए सुखद खबर है कि अगले 5 साल में उनके सामने हजारों सरकारी नौकरियों के अवसर होंगे। अगले 5 साल में प्रदेश सरकार के कई विभागों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 23,724 कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। वित्त विभाग की कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का यह पूर्वानुमान तैयार किया है। इसके मुताबिक 2057 तक प्रदेश के सरकारी विभागों में 64,487 कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। इसमें सबसे अधिक 41,319 कर्मचारी समूह ग श्रेणी के होंगे, जबकि समूह ग के 17,130 कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होगी। राज्य में बेरोजगारों की लंबी फौज। तो राज्य में बेरोजगारों की लंबी फौज है। रोजगार कार्यालय में करीब 9 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 4.2 बेरोजगारी दर है। आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा स्थगित की, अब 23 अप्रैल को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 19 फरवरी को होनी थी, अब 23 अप्रैल को होगी। पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने एहतियात के तौर पर 22 जनवरी को होने वाली फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा स्थगित कर इसकी तिथि 9 अप्रैल जारी की थी। वहीं पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी के बीच प्रस्तावित थी, जिसकी तिथि बढ़ाकर 23 से 26 फरवरी कर दी। शुक्रवार को राज्य लोक सेवा आयोग ने 19 फरवरी को होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा भी स्थगित कर दी। आयोग के सचिव जीएस रावत के मुताबिक इस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन आए थे। इन पर विचार करने के बाद आयोग ने अब इसे 23 अप्रैल को कर दिया है। उत्तराखंड में अति शिक्षक की काउंसलिंग के लिए डेट जारी की जा रही है। तो अलग अलग जिलों के अलग अलग समय पर डेट जारी हो रही है। तो इसी क्रम में आज के न्यूज़पेपर में रुद्रप्रयाग की डेट यहाँ पे जारी की गई है। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग, तो जिन अभ्यर्थियों का चयन जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में हुआ है, तो वे अभ्यर्थी जो हैं स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार जाकर देख लें। और इन अभ्यर्थियों के जो जांच होनी है वो 27 और 28 जनवरी को होनी है। तो यहाँ पर दिया गया कि उक्त क्रम में निदेशालय द्वारा प्राप्त प्रवक्ता सूची के आधार पर जिन अभ्यर्थियों को जनपद रुद्रप्रयाग आवंटित किया गया है वे दिनांक 27 जनवरी एवं 28 जनवरी को अपने मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति सहित कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में ठीक 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आपसी समन्वय बैठाते हुए जारी सूची जनपद मंडल से बाहर किसी अभ्यर्थी से आपसी संपर्क हो तो उन्हें भी उक्त तिथि हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। परीक्षाओं की प्रणाली मजबूत बना रहा अधीन सेवा चयन आयोग। तो स्नातक स्तरीय पेपर लीक प्रकरण के बाद लड़खड़ाया हुआ उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग यूकी 83 नए अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अगुवाई में मजबूत परीक्षा प्रणाली बनाने में जुटा हुआ है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि परीक्षा से जुड़े हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है। नई भर्तियों के लिए भी आयोग अपनी व्यवस्थाओं पर कर रहा है चाक चौबंद। 3 रद्द भर्तियों की परीक्षाएं फिर से कराएगा आयोग। 2016 से पूर्व की भर्ती पर महाधिवक्ता देंगे परामर्श। तो विधानसभा सचिवालय में 2016 से पहले की भर्तियों पर महाधिवक्ता विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को परामर्श देंगे। कुमाऊं के 3 सीओ करेंगे निलंबित दरोगाओं की जांच। तो दरोगा भर्ती मामले में निलंबित 20 में से
कुमाऊं के 12 दरोगाओं की जांच मंडल के 3 सीओ को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी, जिसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2015 में हुई दरोगा भर्ती में शुरू हुई विजिलेंस जांच में धांधली के मजबूत तथ्य विजिलेंस के हाथ लगे थे। बीते सोमवार को निदेशक विजिलेंस ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन से रिपोर्ट जब पुलिस मुख्यालय पहुंची तो विभाग में हलचल मच गई। जांच में विजिलेंस ने 20 दरोगाओं के नाम खोले थे। इनमें कुमाऊं मंडल से सर्वाधिक 12 दरोगा शामिल थे। इन सभी की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। कुमाऊं में चलता है कई दागी दरोगाओं का राज। तो दरोगाओं ने रुपए देकर नौकरी पाली और फिर विभाग व राजनीति में भी पैठ बना ली। इसी का नतीजा है कि कुछ दागी दरोगाओं की कुमाऊं में सल्तनत चलती है। 20 से ज़्यादा दागी दरोगा हर वक्त चार्ज पर रहते हैं। आरोप लगते हैं तो हटाए जाते हैं, मगर पैठ इतनी मजबूत है कि चंद दिनों बाद वापसी भी हो जाती है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 20 डायरेक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एसएआई में निकली भर्ती तो 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में 135 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए भर्ती ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ एसएससी में 11,400 से ज़्यादा एमटीएस व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीआरपीएफ में 1450 हेड कांस्टेबल और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दून में सरकारी जमीन पर खड़े कर दिया अवैध निर्माण, तो नगर निगम समेत 5 महकमों ने किया था 35 हेक्टेयर भूमि का सत्यापन। उत्तराखंड में 500 विद्युत समाधान शिविर लगाए जाएंगे। एएनएम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पर रोक, तो हाईकोर्ट ने राज्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। शीतकालीन अवकाश और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की विशेष पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। भर्ती घोटालों पर अब तक सिर्फ बात होती थी, कार्रवाई हमने की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 और 15 में भर्ती घोटाले चल रहे थे। अब तक जांच की केवल बात ही होती थी, पर प्रदेश की मौजूदा सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर के गंभीर है। परीक्षाओं में जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की गई। चिंताजनक, उत्तराखंड में सड़क हादसे में 27% ज़्यादा जाने गई। तो उत्तराखंड की सड़कों पर हादसे कम नहीं हो रहे। 2022 में रोजाना औसतन करीब 3 लोगों की सड़क हादसे में जान गई है। देहरादून में 75 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। तो केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने केंद्र सरकार की ओर से दून में आयोजित रोजगार मेले में 75 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। छात्रों के साथ मारपीट में 2 प्राइवेट स्कूल तलब। तो चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में छात्रों से मारपीट की शिकायत के आधार पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने शुक्रवार को राजीव नगर और डिफेंस कॉलोनी के 2 निजी स्कूलों का निरीक्षण किया। वही खबर, देहरादून से राह चलते युवक से फोन छीनकर भागे। लिव इन पार्टनर पर दुष्कर्म धर्मांतरण के दबाव का केस दर्ज हुआ। विस्थापितों के लिए स्वरोजगार का भी इंतजाम होगा। तो मुख्यमंत्री तो विस्थापित होने वालों के लिए आजीविका प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जोशी मठ में बारिश और बर्फबारी से पीड़ितों का सामान भीगा। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे 5,500 सरकारी वाहन। तो उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायों, परिवहन निगम विभाग, स्वायत्त संस्थाओं में 5,500 वाहन 1 अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में भी एएसआई युक्त इंटरसेप्टर तैनात होंगे। जिले में तैनात लोक निर्माण विभाग के ईई के वेतन भुगतान पर लगी रोक। तो विभिन्न योजनाओं में जारी बजट खर्च न कर पाने पर सीडीओ ने की कार्रवाई। औरंगाबाद से लोन वसूली के लिए चल रहा कॉल सेंटर पकड़ा गया। रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी का काम शुरू हुआ। दून अस्पताल का फुट ओवरब्रिज तैयार हुआ। गणतंत्र दिवस पर लंडोर में मार्ग रहेंगे वन वे। वॉशिंग मशीन खरीदने का झांसा देकर ठगे 99,000 रुपये।
बारिश और बर्फबारी से मैदान से पहाड़ तक ठिठुरंत मौसम के बदले मिजाज से राजधानी में 7.4 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम पारा। अगले 24 घंटे में बारिश के साथ ठंड से राहत की उम्मीद। मसूरी में बर्फबारी से चांदी सी चमकी पहाड़ियां, पर्यटक उमड़े। वहीं 23 से 29 जनवरी तक फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 साल में तेजी से बढ़ी दिनेश व जादौन की संपत्ति, तो दरोगा भर्ती धांधली। परीक्षा में गड़बड़ी से कमाए रुपए से संपत्ति बनाने का आरोप, विजिलेंस कर रही है जांच। डीआईटी के छात्रों की कार खाई में गिरी, 3 घायल हो गए। आईएमए में लगाई पेंटिंग प्रदर्शनी, तो भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 8 दिवसीय पेंटिंग प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। बद्रीनाथ यात्रा सड़क के मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती, तो जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूधसाव की चपेट में है। लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र जो बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले इस एकमात्र मार्ग के लिए कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें आई हैं। सरकार फिलहाल मार्ग के ट्रीटमेंट की बात कर रही है, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग को सुचारू रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। एक हॉल में 29 लोग, एक हीटर, तो जोशीमठ से खबर आई है, परेशान हुए पालिका के हॉल में रहने वाले प्रभावित। चमोली जिले में 47 गांव बर्फ से ढके, हिमपात से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया। केदारनाथ धाम में 5 और बद्रीनाथ में 2 फीट जमी है बर्फ। ट्रैकिंग के लिए लोहजंग पहुंचे बंगाल के पर्यटक की मौत, तो देवाल से खबर आई है, ट्रैकिंग के लिए साथियों के साथ विकलताल ब्रह्मताल पहुंचे बंगाल के एक युवा पर्यटक की मौत हो गई। डीजीसी जितेंद्र सिंह को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया, तो अंकित हत्याकांड मामले में प्रभावी पैरवी करने के लिए शासन ने डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। 12 गांवों को जोड़ने वाला कुहेड़ धारकोट मार्ग बदहाल है, तो गोपेश्वर से खबर आई है। वहीं खबर है, देवाल से ऊर्जा निगम के जेई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 3 मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी साबित हुई हवाई, तो नई टिहरी से खबर है, संसाधनों के अभाव से जूझ रहे कॉलेज का राजकीकरण नहीं होने से जनता इंटर कॉलेज भाजपा में सुविधाओं का अकाल है। रेल प्रभावित मरोड़ा गाँव का जल्द होगा विस्थापन, तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचा रही सरकार, तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भुल्लर ने लगाया आरोप। केंद्रीय विद्यालयों को दी गई सुविधाओं पर चर्चा की गई। कोटद्वार ने जीता उद्घाटन मैच। परीक्षा समिति गठित की, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं समय पर करने और रिजल्ट जल्द जारी करने के लिए परीक्षा समिति का गठन किया है। वही खबर है, कोटद्वार से कार दुर्घटना के मामले में 11 महीने बाद मुकदमा दर्ज, तो 22 फरवरी को क्रिंखाल के समीप हुआ था हादसा। बीएड और सीटीटी की परीक्षाएं एक ही दिन, छात्रों में बना असमंजस, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बीएड और केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट की तिथि एक ही दिन होने से छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्र यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह कौन सी परीक्षा में शामिल हों। वही खबर आई है, हरिद्वार से पुलिस कस्टडी से भागा चोरी का आरोपी छत से कूदा मौत, तो ज्वालापुर से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के कैंप कार्यालय से लाखों रुपए की कीमती सामान चोरी करने के आरोपी उनके नौकर की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। वही खबर है, हरिद्वार से किसान ने गोली मारकर की थी आत्महत्या, तो भगवानपुर के बाले की यूसुपुर में खेत में मिला था विवेक का शव। शतरंज में ग्रीन हाउस की गौरी ने मारी बाजी, छात्रों ने पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। वही खबर है, हरिद्वार से पेपर लीक की हो सीबीआई जांच, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय में किया प्रदर्शन। हरिद्वार से खबर है, सेवानिवृत्त कर्मचारी से अंगूठी और मोबाइल लूटी केस दर्ज किया गया। हरिद्वार से खबर है, ट्रक की चपेट में आने से दंपति की मौत, तो हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बिजनौर निवासी पति पत्नी की मौत हो गई। नायब तहसीलदार का वेतन रोका, तो हरिद्वार से खबर आई है। मौन अमावस्या का स्नान आज, तो माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या आज है। शनिवार को मौनी अमावस्या पड़ने से शास्त्रों में महत्व अधिक है। बारिश के बाद कोहरे से मिली राहत। वही खबर है, हल्द्वानी से फिर पता चल रहा आटे दाल का भाव, तो 6 महीने में गेहूं और आटों के दामों में 30% का इजाफा हुआ है।
उधम सिंह नगर के 5 थाने कुमाऊं मंडल में सर्वश्रेष्ठ हुए। वीडियो वायरल करने की धमकी दे 14.29 लाख रुपए ठगे गए। रोडवेज अफसरों पर बस चढ़ाने की कोशिश। तो हल्द्वानी से खबर है, प्राइवेट बस चालक ने हल्द्वानी बस अड्डे पर बस लगाकर नैनीताल की सवारी भर ली। हल्द्वानी बस अड्डे के अधिकारी और कर्मचारी ने जब विरोध किया तो उसने उनके ऊपर बस चढ़ाने की कोशिश की। रेस्टोरेंट में मारा छापा, 3 क्विंटल पॉलिथीन जब्त किया गया। तो हल्द्वानी से खबर आई है, संसद की केंद्रीय कक्षा में भाषण देंगी हल्द्वानी की अनिका जोशी। नैनीताल में बनेगी ऑटोमेटेड पार्किंग। एमपीजी कॉलेज टैबलेट का पैसा तो लिया पर नहीं दिया बिल। मुनस्यारी और धारचूला की घाटियों में हुआ हिमपात। एएनएम केंद्रों के अब खुलेंगे ताले। वहीं खबर चंपावत से, किशोरी से छेड़छाड़ में रिपोर्ट दर्ज की गई। नेपाल सीमा पर बनेगी 35 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क। 8 किलोमीटर सड़क काटी, बीच में 1 किलोमीटर छोड़ा। बीपीडीओ के आंदोलन से नहीं बन पा रहे लोगों के प्रमाण पत्र। 31 से शुरू हो रही हवाई सेवा की बुकिंग कहां करें, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। बलुआ कोट की कमला को मायके से बुला दो सरकार। कृषि विभाग ने 885 अपात्रों से वसूले 34 लाख रुपए। वही खबर है, पिथौरागढ़ से कभी भी गिर सकती है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेठिया गड़ा की छत। तो स्कूल में पढ़ने वाले 19 से अधिक बच्चों पर मंडराए खतरा। अंक तालिका में गड़बड़ी से छात्र छात्राएं परेशान। तो एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ परिसर में छात्र छात्राएं अंक तालिका में गड़बड़ी से बेहद परेशान हैं। वही खबर आई है, सड़क हादसे में एडीएम का बेटा घायल। तो रुद्रपुर से खबर आई है, एसएसबी के जवानों ने बुझाई जंगल में लगी आग। बर्फबारी से चौड़ी हो सकती है दरारें। तो जोशीमठ से खबर आई है, अव्यवस्थाओं पर भड़के बीडीसी सदस्य। वही खबर आई है, रुद्रपुर से आतंकी नेटवर्क खंगालने पहुंची केंद्रीय एजेंसियां। रुद्रपुर से खबर है, आंगनबाड़ी केंद्र में मिली फफूंद लगी गोली और लीक दवा। काशीपुर से खबर है, महिला से दुष्कर्म करने पर केस। तो प्लॉट दिखाने के बहाने ले जाकर युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। कुंडा थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जौनसर बाबर में पंचायती आंगन में लोक पर्व की धूम रही। अब हेलीकॉप्टर पायलट ने एसओजी पर लगाया दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप। तो एनओसी के नाम पर संचालित हेली सेवा कर दी थी बाधित। अल्मोड़ा के कोटेद्वार में भड़का आक्रोश। वहीं खबर है, 2 माह बाद अल्मोड़ा पहुंची कोविशील्ड, टीकाकरण शुरू हुआ। मारपीट का इनामी आरोपी गिरफ्तार। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, झूला पुल बंद होने से व्यापारी हुए नाराज। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 7 फरवरी से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों व संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक सत्र 2022-23 स्नातकोत्तर विषम सेमेस्टर एमए, एमएससी व एमकॉम एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 फरवरी 2023 से होंगी। 31 जनवरी से रोडवेज बसों का चक्का जाम। तो भवाली में रोडवेज संयुक्त मोर्चा ने बैठक कर हड़ताल का किया ऐलान। रामनगर के सनी को मिलेगा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। वही खबर है, हल्द्वानी से नाली पर तखत डालकर बिक रही मछली। दोगुना हुआ नौकायन, नैनीताल में नौकायन का किराया। फरवरी में होगी राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय चुनाव। तो 6 साल से नहीं हुए उत्तराखंड में राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव। बर्फबारी से हाईवे बंद, सैकड़ों गांवों से संपर्क कटा। तो त्यूनी से खबर आई है, चक्राता क्षेत्र में बर्फबारी से सुधरा व्यापार। वहीं खबर है, विकास नगर से जमीन दिलाने के नाम पर ठगे 3.5 लाख रुपए।